Kashmir News Service presents. देखिए, पॉलिटिक्स एक रियलिटी है। ये बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग बात करें। मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पब्लिक, ये जो गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात हैं लोगों की। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो चला नहीं पा रही है, बट एक दस्तूर है डेमोक्रेसी का कि पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद द पॉपुलर गवर्नमेंट। एमएलए होता है, सीना ठोक के वोटर आता है, गुस्सा करता है कि साहब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। शायद वो ऑफिसर के साथ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है काफ़ी मिस कर रहे हैं। एक्टिविटीज के बीच में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और खासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टीज कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, लगातार निशाने साध रहे हैं। कई सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की, जिसमें आपके भी एक पार्टी आती है, उन पर भी निशाने साधे जा रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पिछले दिनों में स्टेटमेंट में बताया कि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लिए कश्मीर के अंदर काम करवाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक हमारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वी आर अ 45-year-old पार्टी और हमने जेल मार के बगैर कुछ नहीं देखा है। हमारे वर्कर्स, अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊं, 700 से 800 वर्कर जिनको पीएसए में बंद किया गया, हजारों मर भी गए, मार दिया, गोली से मरे, मार पिटाई हुई, 2 लीडर तो हमारे जेल में मर गए। सो ऐसा नहीं है कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ 2 पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पार्टी है, पीडीपी है, सबको पता है। एक 2002 में बनी, दूसरी पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले कार्डर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन 96 के बाद ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। तो हमने हमेशा मार देखी और मैक्सिमम मार हमने एनसी के हाथों देखी। मैक्सिमम मार जो हमें पड़ी है वो एनसी के हाथों पड़ी है। तो मुझे हंसी भी आती है कि जिन लोगों ने 10-10 साल जेल में निकाला, जिन लोगों को मार पड़ी है आज तक, आज जो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला वो अब इल्ज़ाम लगा रहा है। सो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को क्या कहेंगे? हमने जेल, मेरे फादर ने 10 साल जेल देखा। अब देखिए, परसों में देख रहा था, कोई किसी ने मुझे दिखाया वीडियो, बीच में ही लाया कि वो जी उसने कुछ 370 का बोला था। मेरे फादर ने 50 बार वो डिनाई किया। वो 10 साल जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, फिर जोधपुर में रहे, वो नजर नहीं आता अंधों को। लेकिन जी 1970 में कहीं हमको जी किसी ने बोला कि आपने ये बयान दिया। सो ये इन आरोपों से कुछ, अब कल देखिए, मुझे बड़ा फील हुआ, अल्लाह कसम बहुत ज़्यादा फील हुआ। मुफ्ती साहब हैं नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं, टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखक टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब टरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया, उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया, इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहां बैठे, इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी। सो ये बोलना कि नहीं जी अब अगर हम होते तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। आपने 370 की बात की, जब हम लोग पंजाब या फिर फार्मर्स की ओवरऑल बात करें, उन्होंने एक यूनिटी शो की और पिछले कुछ समय से कश्मीर में भी यूनिटी शो करने की बात हो रही है। क्या आपकी पब्लिक आउटरीच मीटिंग्स में आपको किसी तरह का सजेशन पब्लिक की तरफ से आता है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट 370 पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पकड़ना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आपका क्या स्टैंड? देखो यार मेरी बात सुनो, ये जो ये नया ड्रामा लाया, अब देखो यार, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। यू आर कश्मीरी एंड यू आर अ मुस्लिम, डोंट इक्वेट योर सेल्फ विद फार्मर्स, डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन्स।
कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया इन्होंने लगाया 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना एक चीज, ये कभी नहीं मरेगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, उमर साहब बोलना बंद कर दें, ये मरेगी नहीं, ये हमेशा वहां रहेगी। और एक दिन आएगा जो मुझे पूरा यकीन आएगा कि ये खुद आकर लाएंगे, हमारी वकालत की वजह से नहीं, एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि ये खुद लेकर आएंगे, ये याद रखना मेरी बात। सर ऐसा और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली अगर देखा जाए स्टेट को लेके बात की गई थी, रिसेंटली कहा गया था कि डिलिमिटेशन खत्म करने के बाद जो है कश्मीर के अंदर शायद इलेक्शंस होंगे, लेकिन स्टेटहुड तब वापस दिया जाएगा जब यहाँ पे नॉर्मलसी होगी। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं से वो जो खुद का प्रॉमिस किया गया था, दो स्टेटमेंट्स अलग अलग दिए जा रहे हैं? देखो, डोंट रीड टू मच इनटू स्टेटमेंट्स। कोई एक स्टेटमेंट देता है, कोई स्टेटमेंट देता है दूसरा। स्टेटहुड तो इनको देना है और 370 भी देना है। आप बैठो आराम से, ये खुद लेकर आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है, ये हमारा हक बनता है, कैसे नहीं देंगे। क्या इंडिविजुअली सजाद सर इस चीज को कंसीडर करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टैंड पर बुलाया जाए 370 को लेकर? मतलब 370 में सबका स्टैंड यही है। देखो, 370 या पार्लियामेंट में मिलेगा या अदालत में मिलेगा, और या सब्जी की दुकान पर तो नहीं मिलेगा, ये याद रखना। राइट, यू विल ईदर गेट इट इन द पार्लियामेंट और यू विल गेट इट इन द कोर्ट। कोर्ट में वी वर द फर्स्ट पार्टी जो गए, ये तो अब गए हैं। जब हम जेल में ही थे तब हमारे बाहर थे ये अदनान साहब, इनने जाकर पहला जो पॉलिटिकल पार्टीज में पहले हम गए, वी विल फाइट इट देयर। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, वी हैव टू कन्विंस द पार्टी। जब तक ये बीजेपी ये तो नहीं देंगे, इसके बाद देखो क्या करता है अल्लाह, कौन सी पार्टी आएगी, ये तो उम्र पर रहेंगे नहीं। आप पहले पीएचडी के पार्टनर थे, पार्ट एस्टैब्लिशमेंट, क्या अभी आप इन न्यू फ्यूचर लुकिंग बैक टू गेट इनटू पीएचडी अगेन? नहीं यार, मेरा नहीं बनता है उनके साथ। देखो ना, अभी उमर साहब और मैडम इकट्ठे उनके साथ होती है, ये अलग बात है कि मैडम को मजबूरी हो गया इनके साथ बैठना, पर शुड ही हैव डन इट। जो कल किया, उसका अलायंस पार्टनर था, तो उनको गाली देने की क्या जरूरत थी। मैं तो पहले से बोलता था कि उन्हें प्रॉक्सी, मैं तब भी बोलता था कि नहीं, ये दे आर नॉट, ये काबिल भरोसा नहीं है। अब देखिए, वो उनके साथ वो बेचारी उनका काम करती रहती है 24 घंटा। यार देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये जैसे आजकल आपने सुना होगा, कभी बोलते हैं वोट डिवीजन, कभी बोलते हैं कुछ। ये जो उमर साहब कल गए इंदरवाल, वहां तो नहीं वोट डिवाइड होगा उसका सरूरी साहब का, डोडा में तो नहीं डिवाइड होगा मजीद वानी साहब का। ये क्या वहां वोट डिवीजन के लिए बीजेपी ने भेजा है उनको? वरना जिस चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं लेती थी, आज 4 हैं उसके पास, बिकॉज ऑफ वोट डिवीजन। ये कौन कर रहा है वोट डिवीजन? किसने भेजा उनको वोट डिवाइड करने के लिए? वरना है वहां कांग्रेस, जीतने दे उनको। रियलिटी है, अगर वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, कांग्रेस जीत जाएगी। ये वहां तीसरे नंबर पर हर जगह है, लेकिन भेज रहे हैं हर एक को। किसने भेजा है वहां? आप देखिए, पिछले इलेक्शन के आंकड़े निकालें, कांग्रेस सेकंड पर थी टोडा में, कश्तवार में ये थे, भद्रवाह में कांग्रेस थी। ये क्यों जा रहे हैं वहां? ये सारी बातें, ये बातें करना। परसों मैडम बोल रही थी कि ये जी प्रॉक्सी, ये जी कुछ। देखो एक चीज सुनो यार, अनफॉर्चुनेटली आप सब नौजवान हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पढ़ा करो। यहां वोट कुछ पार्टियों का था। 1977 में शेख साहब आए। शेख साहब बहुत कदावर लीडर थे, मानना पड़ेगा, हमें डिसएग्रीमेंट्स हो। प्री 87 ईरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर शेख साहब बहुत स्ट्रांग थे। 77 में वो आए, सिर्फ 3 बंदे जीते। एक लोन साहब जीते, गिलानी साहब जीते और काबली साहब जीते। काबली साहब को सपोर्ट था तब मीरवाई साहब का, बड़े मीरवाई साहब का। बाकी सब हार गए। मुफ्ती साहब की जमानत जब्त हो गई। 83 में फिर मुफ्ती साहब की जमानत जब्त हो गई। 87 में मुफ्ती साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ। 87 का वो बदनाम जमाना इलेक्शन, रिगिंग हुई, और फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामिया, सब ने बोला हम नहीं लड़ेंगे। जब हम बाहर आए तो जो नई पार्टियां आई, हमारे वोटर कुछ वहां चले। आज हम आए हैं तो वो वापस आ गए। तो ये वोट डिवीजन, अगर एनसी बोले कि हमारा कोई वोट ले रहा तो समझ लिया, लेकिन ये कब से बोलने लगी? तो आपका तो वोट ही कहीं नहीं था। आपका कहां वोट था? आपकी तो जमानतें जब्त होती थी। दिस इज रियलिटी। आप किसी को भी पूछ लो, किसी बुजुर्ग से पूछ लो, इनका वोट था कब? हमारे ये तो आरएसपुरा में लड़ते थे। मुफ्ती साहब ने जो पहला जीता वो आरएसपुरा में जीता। 77 के बाद फेयर इलेक्शन शुरू हो गए, उसके बाद ऐसे ही लेते थे। फिर उन्हें आरएसपुरा से जीता, फिर मुजफ्फरपुर से जीता।
सो जिन्होंने वहां से लड़ा है, हाउ कैन दे टेल अस कि आप हमारा वोट ले रहे हो? एंड इवन दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ वोट डिवीजन, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि हमारे खिलाफ कोई उठे ही ना। वो कैसे होगा? नई पार्टियां आएंगी, चलो हम नहीं है, कोई और आए, कल कोई नई पार्टी आएगी। सो दिस होल इज अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मैं जब बोल रहा था अभी आपको ये चुनाव क्या करने गए हैं, सो ये मैं एक सटायरिकल वे में बोल रहा था कि फिर इनको चुनाव नहीं जाना है। अब जम्मू में देखिए, व्हाई शुड दे फाइट इन जम्मू? दे शुड अलाउ कांग्रेस टू विन देयर, दे शुड विड्रॉ ऑल देयर कैंडिडेट्स। यू कांट हैव वन लॉ इन जम्मू एंड वन लॉ इन कश्मीर। यहां क्या, ये जब वोट डिवीजन की बात कर रहे हैं, यहां तो बीजेपी कहीं जीतेगी ही नहीं, सो वोट कहां डिवाइड होगा? यहां तो कश्मीरी पार्टियां ही जीतेंगी। तो ये जो नया नॉनसेंस उन्होंने शुरू किया है, एज आई सेड, दे टरबाज जो दो रोज टर मारते हैं, तंग आ गए, हम भी सुनते हैं। सो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये टर वर नहीं चलेंगे, लोगों को पता है, आंकड़े निकालें, बाकी चीज निकालें, दे कैन हैव अ लुक एट इट। Thanks for watching Kashmir News Service.